ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट इदारे हैं ज़्यादातर, उसमें हर इदारे ने अपने सेल को बना दिए हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट के हवाले से, और अपने बजट का कुछ हिस्सा पे खर्च भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो क्या एफिशिएंसीज हैं जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराते हैं अपने मुलाजमीन को, या जो न्यू अपॉइंट करते हैं लोगों को, वो जो चीज़ें हैं वो अपने प्रैक्टिकली अपने ऑफिस में या अपने इदारों में वो अप्लाई नहीं कर पाते? तो क्या ऐसी सजेशन हो कि जो उनमें इस्तेमाल की जाए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो सेल बनाए गए हैं, ताकि अपने इदारे की एफिशिएंसी को बढ़ाए? मेरा जहाँ तक अपना तजर्बा है पाकिस्तान का, माजरत के साथ ये दुख के साथ है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो जॉब है, जो ट्रेनिंग मैनेजर्स की जॉब है, ये वो पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन जॉब है। जिसको निकालना होता है या जिससे जान छुड़ानी होती है उसको ट्रेनिंग मैनेजर बना देते हैं। क्या बैठ के खुद ही लोगों से गुफ्तगू करता रहेगा, कम से कम हमसे जान छूटे। जिसको ऑपरेशन से जो ऑपरेशन में डिफ़िकल्टी पेश कर रहा होगा ना, उसको उठा के ट्रेनिंग मैनेजर बना देंगे कि तुम बस इनके सेशन लिया करो क्लास वाइज। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा एक नया ट्रेंड है जो पाकिस्तान में है कि अक्सर हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशंस जो होटल्स हैं पाकिस्तान के, उसमें अक्सर ख़वातीन हैं ट्रेनिंग मैनेजर, मर्द नहीं रखता। अगर कोई अप्लाई भी करेगा नहीं रखें, ख़वातीन रखेंगे। वो समझते हैं कि ये ट्रेनिंग मैनेजर नहीं है, ये एंटरटेनिंग मैनेजर है। समझ आए? वो यानी खातून है या जो साहब हैं, वो खूबसूरत अंग्रेज़ी ज़ुबान में आधा घंटा 1 घंटा आपको एंटरटेन करेंगे। पाकिस्तान में आपको ऐसे ट्रेनर भी मिलेंगे जो कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं। अब मैं खड़ा हूँ ना पिछले 40-45 मिनट से, मैं माइक से तो नहीं हिला ना, आपको कहा कि खड़े होकर ऊँची ऊँची सांस ले, फिर हाथ यूँ यूँ करें, फिर उसके बाद मुख्तलिफ हरकतें करें। बाज़ ट्रेनर्स एंटरटेनिंग को ट्रेनिंग समझते हैं, हालांकि ट्रेनिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का नाम है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो क्या मेरी बातें आपको सारी उम्र काम आएंगी या नहीं आएंगी, ये ट्रेनिंग है। मैं आपकी यूनिवर्सिटी से 50,000 1 लाख रुपये लूँ ट्रेनिंग डिलीवर करने का, जो कि ये नहीं देंगे मुझे पता है, तो उनसे मैं लूँ अगर, और उसके बाद मैं आपको, ये मजाक में बात की, उसके बाद मैं आपको सिर्फ एंटरटेन करूँ, कुछ एक्सरसाइज कर दूँ, कुछ मैं ग्रुप बना दूँ, फिर रस्साकशी के कुछ मामलात हो जाएं, ये सारी एंटरटेनमेंट है, ये ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग वो होती है जो आप खामोशी के साथ ज़िंदगी के किसी मसले पर सोचें और उसका एक ऐसा खुलिया, ऐसा क्राइटेरिया अपने जहन में बिठा लें कि दोबारा जब कभी आपको वो मुश्किल पेश आए तो आप ट्रेनिंग मैनेजर को फ़ोन करके ना पूछें कि सर मैं इसको कैसे हल करूं। ट्रेनिंग बेसिकली आपको अपने पाँव पे खड़ा करने का नाम है, और वो तभी मुमकिन है कि जिस फील्ड में या जिस शोबे में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें आपको खुद कफील कर दें, मोहताजी ख़त्म हो जाए। तो अक्सर ट्रेनिंग में आप देखेंगे कंपनियां बड़े बड़े बजट तो रख देती हैं। अगर कराची की कंपनी है तो उन्होंने ट्रेनिंग सेशन रखा है भूलवन में, सबको बीवी बच्चों के साथ उधर भेज दिया, तो वो एंटरटेनिंग है, ट्रेनिंग नहीं है। वो कौन सी ऐसी बात है जो भूलवन में समझ में आएगी और कराची में नहीं आ सकती? ठीक है। तो आप देखेंगे इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों के बेशुमार बजट होने के बावजूद वहाँ पे एम्प्लॉई टर्नओवर बहुत है, वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है। और जो बात शुरू में की थी कि लेट्स इज्यूम कि सब कुछ ठीक है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, अगर आपका एचआर मैनेजर ठीक नहीं है और आपकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, और लोग देखेंगे कि तमाम तर ट्रेनिंग के बावजूद साल के एंड पर मेरिट की बजाय फेवरेटिज्म पे प्रमोशंस हो रही हैं, तो वो ट्रेनिंग मैनेजर जितना भी समझदार अक्लमंद क्यों ना हो, फिर लोग उसकी बात नहीं सुनते। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पूरे साल में जो शख्स ट्रेनिंग सेशन में बाकायदगी से बैठेगा उसकी प्रमोशन में हम उसको कंसिडर करेंगे, और आप बाकायदगी से पूरे साल बैठते हैं, सीखते भी हैं, मगर जब प्रमोशन होती है तो नालायकी हो जाती है जो कभी बैठा ही नहीं ट्रेनिंग में। तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको जब दोबारा कहूँगा ट्रेनिंग सेशन में है तो आप आएंगे। वो शायद आप इसलिए आ जाएं कि आपको ज़ाती तौर पर ये बातें फ़ायदा देती हैं, मगर ये अगर मैं शर्त रख दूं कि आपको अगले साल फिर प्रमोशन मिल जाएगी तो उस पर तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल का हाल वो देख चुके हैं। तो ये बड़े बड़े कंपनीज़ के जो कॉर्पोरेट कल्चर हैं उसमें जो ऑनर्स हैं, जो सीईओज़ हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कंपनी में प्रमोशन और डेवलपमेंट ग्रोथ को ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ के साथ ऐड कर दें। और अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों में, पाकिस्तान में चूँकि ज़वाल है, जैसे सियासत में ज़वाल है, तो इस तरह आपको कॉर्पोरेट कल्चर में भी ज़वाल नज़र आएगा।
आप बाज़ का ऐसे बड़े बड़े लोगों को ऐसी ऐसी बड़ी पोजीशन पे देख लेंगे कि खुद सोच में पड़ जाता है यार ये कि यहाँ बैठा किस तरह, फिर पता चलता है वो CEO का रिश्तेदार है, कोई चाचा है, कोई मामा है या उसका बेटा है। तो ये मरूसी सियासत सिर्फ सियासत में नहीं है, ये कॉर्पोरेट कल्चर में भी है। इसलिए पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तानी सियासत ही लगेगी। इसलिए आपको एडिशनल वो चीज़ें वहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो है कि आपको अपना एथिक्स, अपना स्टैंडर्ड, अपना क्राइटेरिया मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि इस गंदगी से जब आप गुज़रें तो दामन बचा के गुज़रें। आप कंप्रोमाइज़ ना करें कि सब कुछ यही कर रहे हैं तो फिर मैं भी यही कुछ करता हूँ। सफ़र कठिन होगा, मुश्किल होगा, मगर जितना भी होगा साफ़ सुथरा तो होगा ना। तो बस ये, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नफासत के ऊपर कि आप कितना सफाई पसंद है, बस ये समझिए।